नमस्कार दोस्तों, इंडिया फायर न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि कल हम लोग जंतर मंतर पे 8 से 9 के बीच में आए थे, जहां पे इस समय की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी, ओला और ऊबर जो कंपनी है उनके ड्राइवर्स ने जो हड़ताल करी थी, जो मूल्य थे और जो उनकी मांगे थी, उसके लिए आज हम दोबारा फिर जंतर मंतर पे उपस्थित हुए हैं ताकि आप लोगों के पास इस केस से रिलेटेड अपडेट दे सकें। और आज सुनने में ये आया है कि कोर्ट में जो है पेशी हुई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं इसके बारे में, जो केस हुआ है उसके बारे में। सर, आज की न्यू जो अपडेट है इस केस के बारे में वो क्या है? आज हाई कोर्ट में बुलाया था, पेशी थी, वो दोनों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से। वहाँ हम भी गए और उनकी तरफ से भी थी। उनकी तरफ से कहना ये था कि हम ये उबर और ओला बात करना चाहते हैं इस संस्था से, और ये संस्था बात करने को तैयार नहीं है, ये रोड पर दंगे कर रही है। तो हमने फिर ये कहा, हमारे वकील ने ये कहा, दंगे कौन कर रहा है? बात करने को अगर तैयार हैं तो आप एक हफ्ते से जो भूख के अनशन में हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, 24 घंटे 48 घंटे के लिए वो एडमिट कर दिया डॉक्टर ने, तब तक उन्होंने तब कहा कि कब छोड़ना है तब बताएंगे। तो आज तक बात करने क्यों नहीं आए? दंगे कहते हो तो भूख हड़ताल में नहीं बैठे हैं वो। उन लोगों में से किसी ने दंगे नहीं किया, वो तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं विद परमिशन। और तो बात, उन्होंने कहा ठीक है बात करो, फिर बुलाओ, आओ सामने, आमने सामने बैठो। बात करे कौन? उन्होंने कहा एम्प्लॉय आएंगे। एम्प्लॉय तो ऐसे हमें बहुत बार आते हैं, एम्प्लॉय यहाँ भी आए थे, उबर ओला वालों ने जो भी भेजे थे, तो उसमें कोई आश्वासन नहीं। हमें चाहिए पक्का सबूत और पक्का विश्वास जो है कि हम काम कर सकें, 6 रुपये में हमारा शोषण ना हो, आगे उबर ओला हमारी शोषण ना कर सके, इसलिए कोई उनका मालिक की बात करे, ये हमारे वकील ने वहाँ पर फैसला किया उनसे। आपको लगता है कि जो आप मांगे रख रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल 100% होंगे। अगर हम सब एक जुड़ के रहे तो हमारा हौसला आगे तक चलेगा। धन्यवाद। सर, आप बताइए। हाँ सर, बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में हैं। कोर्ट की बिल्कुल मानना करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो उन्होंने जजमेंट जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, और हम तो चाहते हैं इसे शांति से करना चाहते हैं। हो सकता है हमारे शरारती तत्व कुछ ऐसे हैं बाहर जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देते हैं बाहर, और नाम हमारा लगा रहे हैं, हमारी एसोसिएशन का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हड़ताल के नाम पर जो है लोगों ने जो उत्पात मचा रखा है ना रोड पर। आज के हालात ये हैं कि 1.5 लाख आदमी इन गाड़ियों के बदौलत जो है जो दाल रोटी मिल रही है, उस रोटी को इन्होंने तो ऐसा मजाक बना कर रख दिया है कि लोगों का सारा कॉन्फिडेंस लूज करके रख दिया इन्होंने, कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रही। इतनी लाखों करोड़ों कमाने वाली कंपनी कल परसों तक हमें 3-3 गुना इंसेंटिव देने का प्रलोभन दे रही है, और आज भी दे रही है। आज आप SMS उठा लो भाइयों, जो भी बंदे हैं जो अपने, हाँ SMS में आ रहा है 3-3 गुना जो है वो देने का प्रलोभन दे रही है। मैं अपने ड्राइवर ओला उबर के चलाने वाले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर के इस हड़ताल को कामयाब रखें, हिम्मत न हारें, हिम्मत से काम लें। जीत हमारे कुछ कदम ही दूर है, और ये फैसला हमारे हक में ही होगा, क्योंकि ये हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ हो रहा है। अगर आप देखें उठाकर, तो सबसे बड़ी तो कंपनियों के एक लूज पॉइंट ये है कि हमसे जो अटैचमेंट के टाइम पर जो हमसे एग्रीमेंट साइन कराए गए थे कंपनी द्वारा, उसकी एक कॉपी भी हमें नहीं दी गई है। वो कॉपी अभी तक ओला और उबर के ऑफिस में हम लोगों के साइन किए हुए हैं, और एक कोरा कागज़ भी हमसे साइन किया जाता है, उसकी कॉपी हम मांगते हैं तो कहते हैं आपको अटैच करनी है या कॉपी चाहिए। तो हमारी कंडीशन तो ये थी, उस टाइम हम गाड़ी खरीद चुके होते हैं, तो हमें तो ज़बरदस्ती वो साइन करना पड़ता है, और हम उसके हकदार भी नहीं है मांगने के। तो उसमें हमारी, जब मेरे अटैचमेंट हुआ था तो 12 रुपये पर किलोमीटर और जो कुछ भी था उसमें था। मगर अब कंपनी हमें घसीट कर, 2 कंपनियां आपस में कंपटीशन कर रही हैं, और रेट ला कर उन्होंने 6 रुपये किलोमीटर पे हमें पटक दिया है। अगर ये कोई और आ गई तीसरी कंपनी, या एक कह के मैं 5.25 में लाऊंगा, तो दूसरा 5.5 पर आ जाएगा। एग्रीमेंट हमें यही दिया गया था, हमें एग्रीमेंट ये दिया गया था बैंक की तरफ से। बैंक ने एफिडेविट मांगा था कि आपको कहाँ चलानी गाड़ी है, तो हमने बोला ओला उबर में चलानी है। तो ओला उबर से हमने बात करी, तो ओला उबर वालों ने ये बताया कि हमारे फाइनेंशियल हैं, ऑफिस में जाइए, हमारे इन्होंने ब्रांच बनाई गई अपनी अपनी गेस्ट हाउस टाइप में, वहाँ में भेजा गया। तो वहाँ बताया गया कि आपको 60-70 हज़ार रुपये की इनकम दी जाएगी। रिटर्न में था, रिटर्न में दिया था, लेकिन वो उनको ही डायरेक्टली दिया गया, जिनको फाइनेंसर हो, बैंक वालों को, हमें नहीं दिया गया। और ये मीडिया ने भी हमारा शो कोई भी हमारा शो नहीं दिखा रही है। मीडिया भी इतनी बिक गई है, बिल्कुल चोरों वाला काम कर रखा मीडिया ने। हमारी रोज़ यहाँ से वीडियो बना के ले जाती है, लेकिन आज तक हमारी भी किसी भी आज तक ने
किसी चैनल पे हमारी फ़ोटो नहीं आई है, ना ही हमारा एसोसिएशन का नाम आया है, और हमें बदनाम किया जा रहा है कि हमने कि ज़बरदस्ती रोड जाम कर रखे हैं, और ना ही हम किसी कस्टमर को परेशान करें, ऐसा कोई हमारे साथ आश्वासन नहीं है। तो अभी जो ओला उबर ने जैसे जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, तो ओला उबर ने भी ये ब्लेम किया है कि ये जो गाड़ियाँ फूकी गई थी, जो नुकसान हुआ है वो आप लोगों ने ही किया है। फिर उसको कैसे डिफेंड करेंगे? ये सर हमारे किसी भी यूनियन के मेंबर ने कोई नुकसान नहीं किया गया है। शुरुआत इस कंपनी ने करी है। ओला उबर ने हमारे साथ सबसे बड़ी चीटिंग किया। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने ये नुकसान किया? सर ये तो खुद ओला के आदमी है। ये गुंडागर्दी मचा। कैसे कह सकते हैं आपकी ये ओला? सर आप ऐसे भी तो नहीं कह सकते कि हम लोग थे। आप हमारा चेहरा देख लो। अगर जो हमारा चेहरा आ जाए, हमारे किसी बंदे का चेहरा आ जाए, तो आप कहिए। सर हमारे साथ सबसे बड़ी चीटिंग क्या करी है? कंपनियां आए दिन अपनी स्कीम चेंज करती है। DDD, कल को PPP, कल को CCC। ओला DDD है क्या? हमारा जीवन बर्बाद कर दिया तेरी इस DDD ने, समझे? एयरपोर्ट जाते हैं 150 रुपए की पर्ची कटती है, और बाहर हमें कस्टमर मिलता नहीं। भाई हम कस्टमर को फ़ोन करते हैं, उधर ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, 8 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। फिर DDD ने तो मुझे मार दिया। ओला उबर DDD हटा ले, नहीं तो तेरा बुरा हाल होने वाला है। सर आप बोलिए, इस जो ये मुहिम करी है, अब 28 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा, तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग हड़ताल जारी रहेगी, और ये शांतिपूर्वक एक हड़ताल है। इसमें कोई दंगाई नहीं है, कोई फसादी नहीं है। अगर कोई दंगा कर रहा है तो हम जैसे ओला उबर के ड्राइवरों को बदनाम करने के लिए। कोई ड्राइवर किसी की गाड़ी नहीं फोड़ रहा है। ये ड्राइवर सब हम भाई हैं। हम नहीं चाहेंगे मैं इसका सर फाड़ूं या इसकी गाड़ी तोड़ूं। अगर जो गाड़ी तोड़ रहा है तो वो कोई 3rd पार्टी है जो हमें ड्राइवरों में फूट डालना चाह रही है। और जो गाड़ी चल रही है रोड पे, वो ओला उबर के ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे, बल्कि ओला उबर कंपनी अपनी गाड़ी चलवा रही है, प्राइवेट नंबर पे चलवा रही है गाड़ी। और वो ये दिखाना चाहती है कि इनकी यूनियन टूट जाए, और हम यूनियन तोड़ने वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट में ये बताया गया कि जो आप रेट मांग रहे हैं वो जायज़ नहीं है। आपके हो ना ओला के हो, अगर एक बीच का रेट दिया जाए तो फिर क्या रहेगा आप लोगों का? अगर कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस फैसले को हम मानने को मंजूर हैं। पर ओला ने जो शुरू में हमें जो रेट दिया था, वो रेट क्यों दिया था, और आज वो रेट देने को तैयार क्यों नहीं है? जो रेट इन्होंने स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी अटैचमेंट के टाइम में जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाया था कि हम आपको ये इंसेंटिव देंगे और ये आपको किलोमीटर रेट देंगे, और बाद में ये जो स्कीम, सुबह कुछ स्कीम है, दोपहर में स्कीम चेंज हो जाती है, इवनिंग होते हैं फिर कोई स्कीम हो जाती है, तो ये फ्रॉड है हमारे साथ में। और जो शर्तें इन्होंने शुरू में लागू किया, उस शर्त पर वापस आ जाए। हम आज अपनी हड़ताल को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। सफल होगी जी, हम हड़ताल जारी रखेंगे। हम लोग परेशान तो सारे ही हैं, मगर हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो मान लीजिए अगर ये हड़ताल और भी रहती है, 1 महीना और रहती है, फिर आप लोगों का घर का या जो व्यवसाय है वो कैसे चलेगा? जैसे भी इंतजाम करेंगे, अपना काम तो करेंगे ही, मगर ये ऐसे काम हड़ताल जारी रख। बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और जबकि ये जो चीज़ है ना, ये सेंटर के अंडर में आती है, लेकिन सेंटर हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। 2 लाख परिवारों की रोजी रोटी बिल्कुल ख़राब होने को जा रही है। अगर यही हाल रहा तो ये आदमी मरने पे मोहताज हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या कहना। अभी हमारे गिल साहब हैं, उनकी इतनी हालत ख़राब है कि उनको मिलने के लिए भी मना कर दिया गया है डॉक्टरों ने। उसके बारे में भी किसी भी चैनल ने, किसी भी नेता ने ये भी नहीं कहा कि एक जाके बेड का भी इंतजाम किया जाए। आज वो जहाँ पे पड़े हुए हैं, उस बेड पे 2 पेशेंट हैं। क्या ये देश को पता नहीं है? तो जैसा कि कोर्ट में सुनवाई हुई है कि आप लोग फैसला कर लिए, नहीं तो कोर्ट जो है फैसला करेगी 28 तारीख को। अब क्या भरोसा है कि कोर्ट जो फैसला देगी वो आप लोगों के हक में देगी? न्यायपालिका सर हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका हमारे गरीबों पर इतना जुल्म नहीं करे कि हमारे साथ जो हमारा राइट बनता है वो हमारे को हक दिलवाई। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इतने परिवार के लोग, इतने लोग परेशान हैं, और ये हमारे केजरीवाल साहब मफलर वाले कहाँ गायब हो गए हैं? वो तो दिल्ली के हैं, वो दिल्ली में नहीं है। वो दिल्ली की जनता में घुस के पहले वोट लेके गए और नंबर 1 CM बन गए, और आज उनका आता पता नहीं है। सर तो क्या लगता है सर, ये राजनीतिक मुद्दा है? सर राजनीतिक मुद्दा तो हम देखो कह नहीं सकते इसको, लेकिन ये है कि उन्हें आना चाहिए और आम आदमी के बीच में आके हमारी समस्या को सुनना चाहिए, और हमारी तरफ से
इन ओला उबर जो एमएनसी कंपनियां वहाँ बाहर की विदेशी कंपनियां भारत में आके कमा रही हैं और इनको हमारा साथ देना चाहिए और बल्कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि बाहर की कंपनी को पैदा करने से पहले अपना खुद का गवर्नमेंट का ऐप बनाती और अपने ही देश में चलाती ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता। सर ओला इंडिया की है, उबर बाहर की है। सर हाँ, मैं ओला इंडिया की है बट उबर तो बाहर की है सर। उबर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उबर बंद करें, ओला ही चले। सर इसीलिए कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल को भी सुनना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। परिवहन मंत्री जो वो कई दिन से बयान दे रहे थे उनको भी देखना चाहिए कि कम से कम यार 7 दिन से आदमी के लोगों का घर का चूल्हा बंद पड़ा है, उन्हें आना चाहिए। सर केजरीवाल जी ने ऑड इवन के टाइम पे बोला था कि जो रेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो ओला उबर देगी। आज ओला उबर को क्या हो गया? आज हमारे को 6 रुपए पे लाके क्यों खड़ा कर दिया? आज भी हमारे को गवर्नमेंट वाला रेट ही चाहिए जो गवर्नमेंट ने कर रखा है हमारे लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब से पहले भी तो सर हमें इंसेंटिव वगैरह मिल रहे थे, किसी ने कोई इस तरह की कंप्लेन या किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब इन्होंने एकदम से इतना रेट हमारा डाउन कर दिया, हमें मजबूर होकर के सड़कों पर आना पड़ा है। अदरवाइज हमें सड़कों पे आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है जिसमें 24/7 हमें काम करना पड़ता है, जिसमें कि इनकी तरफ से हमें कोई एक्स्ट्रा वो बेनिफिट नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हम कमाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है और वर्दी दिया है। अगर हम अपने वर्दी और लाइसेंस के काबिल हैं तो उसने दिया है, फिर ये हमें कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? वो भी हमारा गवर्नमेंट नहीं, दूसरा देश आके हमें कमज़ोर बना रहा है। हमारा सरकार अगर हमारे तरफ देखे तो हम उस लाइसेंस के लायक हैं और वर्दी के लायक हैं। हम अपनी वर्दी नहीं छोड़ सकते, अपना लाइसेंस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हमें वो करने का हक दिया है। सर मेरा नाम केडी पांडे है और हम सारे ड्राइवर भाई लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं और हमारी ऐसी किसी भी कंपनी से, ओला या उबर से किसी ने भी कोई रेफरेंस नहीं दिया है। तो हमारी परेशानी दूर करने के लिए अब हम सब ड्राइवरों की हिम्मत टूट चुकी है। अभी उस कंपनी को और गवर्नमेंट और जो हमारा हाई कोर्ट है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ताकि वो फैसला जो है हक में दे? मैं किसी और को नहीं जानना चाहता। हमारे देश के एक बहुत अच्छे और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अगर हमारे देश में से बाहर जाके लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अच्छी पद दी है और हम अपने देश में रह के भी अपनी हैसियत को हासिल नहीं कर सकते हैं, तो हमारा किसी से कोई लेना नहीं है। ओला और उबेर को मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से चाहता हूं कि ये रेफरेंस हमें नहीं मिल रही है, इसके लिए हम सब आपके बच्चे हैं और जिस तरह से आपने हमारे देश के लिए इतना काम किया है, तो हमारे सब ड्राइवर भाइयों का एक ही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी आकर के और इस मामले में कुछ ऐसी कार्रवाई करें ताकि हमारे ये जितने भी ड्राइवर भाइयों हैं सब परेशानी से दूर हो जाएं। और ये 10 दिन की और स्ट्राइक बढ़ी है जिसमें हमारी हिम्मत तो टूट चुकी है, लेकिन सवाल वही है, नींबू कटा है तो निचोड़ना है ही नहीं तो सूख जाएगा। अब हम किसी कंडीशन के लायक है नहीं, गाड़ी चला के भी कोई फ़ायदा नहीं है और खड़ा रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें अगर यदि नरेंद्र मोदी जी या हमारे जो केजरीवाल सीएम साहब हैं अगर वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं लेते हैं तो हमारे गिल भाई जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके लिए भी हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। कारण क्योंकि वहाँ पे जाने से बाउंसर लोगों ने लगा रखा है, लड़ाई झगड़े की बात होती है और जाहिर सी बात है हम सारे कमज़ोर लोग हैं जो उनसे लड़ नहीं सकते। और हॉस्पिटल की एक डॉक्टर की ऐसी बयानबाजी होती है कि हमने बोला था क्या आपको अनशन पे बैठने के लिए, क्या अगर यदि हमारे देश में मीडिया होते हुए भी हमें ये परेशानी है और डॉक्टर जब इस तरीके से बात करती है तो हम किसको जाके बोलें। इसलिए इस न्यूज़ को देखते ही मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है अपने प्रधानमंत्री जी से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमें कल तक ये रिजल्ट मिले ताकि हम सब भाई खुश होकर के और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पे हमने भरोसा किया है वो भरोसा हमारा जारी रहे। हमने अगर 2019 में ठाना है पीएम नरेंद्र मोदी को तो 2017 में हमें भी हमारी पद को हासिल करवाएं ताकि हम इस उम्मीद को लेकर आपके पीछे बढ़ते रहें।